मैं कोई फ्रॉड बाबा नहीं हुआ हूं। नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं जो तुम अपने दोस्तों की बातों में आ गई? अवनी को यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो चलते चलते रुक गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने गौतम के साथ कितना गलत किया था। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर गौतम को बहुत बुरा लगा और वो अवनी के आंसू प्यार से पोंछते हुए कहने लगा, अवनी प्लीज रोया मत करो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें छोटी छोटी बातों पर वेस्ट मत किया करो। और वैसे भी तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज कैसे लोगी? चलो तुम्हें होटल डेंसिटी ड्रॉप करता हूँ, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। नहीं, मुझे अब वहाँ नहीं जाना। वो लोग ऑलरेडी पहुँच गए हैं और खाना खाना शुरू भी कर दिया होगा। मेरा उन्हें ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं उनके साथ अब एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, उनके साथ ना सही, मेरे साथ तो लंच एंजॉय कर सकती हो ना। क्या खुशबू आ रही है, पनीर पसंदा, मिस्सी रोटी, घेवर, मुंह में पानी नहीं आ रहा है क्या? और डिशेस के नाम लूं? ये सुन के अवनी को हंसी आ गई और उन दोनों ने कुछ ही देर में लंच कर लिया। वो डेजर्ट काउंटर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बिजनेसमैन मिला जिसने गौतम से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर गौतम अग्रवाल, आपके कारनामों के बड़े चर्चे सुने हैं और रघुवीर के दोस्त होने के नाते शांतनु को ठीक करने के लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऐसा कहते हुए उस बिजनेसमैन ने गौतम के हाथों में अपना कार्ड थमाया। कार्ड पर कंस्ट्रक्शन शब्द लिखा हुआ देखकर गौतम ने बिना इंतजार किए उस आदमी से कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे अभी कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। उस बिजनेसमैन ने बहुत ही खुश होकर जवाब दिया, बिल्कुल बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गौतम ने अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ये मेरी वाइफ हैं, अवनी अग्रवाल। बहुत सालों से अग्रवाल कंपनी में थी और हाल ही में उनकी डिजाइन डायरेक्टर भी बन गई थी। अवनी ने अपना एक खुद का डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है और वो कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही हैं। मैंने सुना था आप नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? उस बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और गौतम और अवनी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अवनी अग्रवाल, ऑफ कोर्स मैंने नाम सुना है और काफी अच्छी बातें सुनी हैं आपकी वाइफ के बारे में। क्या कमाल की जोड़ी है आप दोनों की, दोनों कितने टैलेंटेड हो। आप दोनों में इन्वेस्ट करना यानी फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाना। थैंक यू मिस्टर गौतम कि आपने मुझे इस लायक समझा। बात करते करते देखो मैंने ऑलरेडी अपने पीए को मैसेज कर दिया है, समझ लीजिए कल से आपका स्टूडियो शुरू हो गया। गुड लक अवनी जी। ऐसा कहकर वो बिजनेसमैन वहां से चला गया। अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौतम ने उसके हाथ से आइसक्रीम का कप लिया और उसे हिलाते हुए कहा, हेलो अवनी, क्या हो गया अवनी? वाह गौतम, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। आज मुझे लग रहा था पूरा दिन बर्बाद जाएगा। मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि थैंक यू लव्स, तुम्हारी इस मदद के सामने कुछ भी नहीं है। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारा स्टूडियो जरूर चलेगा। देखा, चल पड़ी ना अपनी गाड़ी, तो चलो अब इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। ऐसा कहकर गौतम ने अपने हाथ से चॉकलेट आइसक्रीम अवनी को खिलाई और अवनी ने गौतम को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई। कुछ ही दिनों में उस इन्वेस्टर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अवनी के स्टूडियो के लिए इतना अमाउंट दे दिया था कि वो आसानी से उसको सेटअप कर सके। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कुछ ही हफ्तों में अवनी के स्टूडियो का मार्केट में ठीक ठाक नाम बन चुका था और उससे अब सब कुछ खुद हैंडल नहीं होता था। इसलिए उसने गौतम की मदद से 2 असिस्टेंट हायर कर लिए जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे। काम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा और अब उन्होंने इतने दिन में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे कि अब पूरा स्टूडियो संभालना उन 4 लोगों के बस की बात नहीं रही थी। इसलिए अवनी ने और रिज्यूम्स मंगवाए थे। अवनी रिज्यूम्स चेक कर ही रही थी कि उसके स्टूडियो में उसके सामने जानवी आकर खड़ी हो गई। जानवी की हालत बहुत अजीब लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर चोट के निशान भी थे, जिसे देखकर अवनी से पहले गौतम ने सवाल किया, अरे जानवी, तुम यहाँ पर कैसे? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? जानवी ने जवाब देते हुए कहा, असल में मुझे मेरी कंपनी से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने का झूठा आरोप लगाकर और मुझे पिटवाकर ऑफिस से निकाल दिया गया है। अवनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ स्टूडियो में रख लो। तो मुझे जितने पैसे दोगी मैं उतने में यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे जॉब दे दो।
जानवी की बात सुनकर अवनी ने गौतम की ओर देखा। गौतम ने अवनी का इशारा समझ लिया था कि वो जानवी को अपने स्टूडियो में जॉब नहीं देना चाहती, क्योंकि पिछली बार जानवी ने गौतम और उसका बहुत मजाक उड़ाया था और बाद में गौतम से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी। अवनी को जानवी अपने और गौतम के आसपास भी नहीं चाहिए थी। गौतम अवनी का मन समझ गया था, इसलिए उसने जानवी से कहा, पहले तो जानवी तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हमें इस वक्त इस प्रोफाइल की खास जरूरत नहीं है। तुम ये देखो, ये सब कैंडिडेट्स के रेज्यूमेज हैं। पीए की नौकरी के लिए भी ऐसे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इन सभी से बेहतर है तो हम तुम्हें यहाँ जरूर रख लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारा इंतजाम कहीं और करवा दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।